आपको अंदाजा नहीं हमारे दिल में हमारे बच्चों की कितनी मोहब्बत है। मेरे भी छोटे से बच्चे हैं, जब वो जेल की सलाखों के सामने आकर आंसू बहाते थे तो दिल पर छुरियां चलती थी। वो बच्चे जो हमेशा हमारे सीने पर सोते रहे, आज मैं उनको छू भी नहीं सकता। जब वो सलाखों के पीछे खड़े होकर दूर से रो करके चले जाते 15 मिनट, तो क्या हमारे दिल में बच्चों की मोहब्बत नहीं? क्या हमारे घर बार नहीं, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारी मां नहीं? कितने तो दिन ऐसे हुए कि मेरी मां को दौरे पड़ते रहे याद के लिए, तो क्या वो हमारे ऊपर कैफियत नहीं आती कि हम खामखा ये मुसीबत क्यों मोल लिए? मेरी बेटी तो झगड़ा करती इस बात को कि क्यों आप अकेले हो, बहुत सारे लोग हैं, सबका ख्याल करते हुए। लेकिन मेरे अजीजों, ये उनकी अपनी मोहब्बत है, सारा एक परिवार और उससे ज्यादा मेरे शागिर्दों की एक दुनिया है। कितने ऐसे हैं, मैं जानता हूं कि 8 महीने तक नरम ग़िज़ा नहीं खाई मेरे उन बच्चों ने। मैं जानता हूं उनका सिर्फ ये ख्याल था कि अंदर पता नहीं जेल में आप क्या खा रहे होंगे, हम यहां नरम ग़िज़ा नहीं खाएंगे, गोश्त मछली नहीं खाई। हालांकि ये कोई चीज तुम्हारे ऊपर वाजिब नहीं थी। ये हालात मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे अजीज, किसी के वहमो गुमान में अगर ये है तो निकाल दे कि मेरे आसपास कुछ नहीं है, मैं किसी को चाहता नहीं या मेरे साथ मोहब्बतें नहीं है। कसरत से मोहब्बत करने वाले लोग हैं मेरे पास। मेरे इन भाइयों की और मेरे बहनों की, मेरे घर वालों की मोहब्बत तो ऐसी है कि उनके घरों के बच्चों के मामलात भी बगैर मुझसे पूछे नहीं होते। अगर 8 महीने अंदर रहा तो किसी का रिश्ता नहीं, तो बातचीत भी नहीं है। रिश्ता नहीं होगा जब तक ये ना आए, सारे काम डिपेंड रहते थे। मुझे भी इन तमाम चीजों का एहसास है, लेकिन ये सब चीजें एक तरफ, मेरे मुस्तफा की इज्जत अपनी तरफ। मेरे अजीजों, हर एक के आंसू के कतरे मैंने देखे, भाइयों के, बहनों के, मेरे पास मिलने के लिए मेरे जो शागिर्द आते उनके। ये अक्सर जब जेल की दीवार पर आकर खड़े होते, इनकी आंखें लाल, ये आंसू बहाते 15 मिनट मुलाकात करके चले जाते। आपको क्या अंदाजा है, अंदर के हालात एक दिन 1 साल के बराबर लगने लगता है। घुटते रहते, लेकिन एक बात का एहसास बार बार होता कि ये सारी मोहब्बतें एक तरफ है, लेकिन हम जिसके लिए खड़े हुए हैं उसकी मोहब्बत में कोई समझौता नहीं, उसकी मोहब्बत में कोई समझौता नहीं। ईमान इसी का नाम है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमाइन। तुम में से उस वक्त तक कोई पूरा मोमिन नहीं हो सकता जब तक के अपनी औलाद, अपने माल दौलत, अपने माँ बाप, सबसे ज्यादा अपने रसूल से मोहब्बत ना करे। दुआ यही करते रहो, जब हुजूर पाक का मामला आए तो सारी दुनिया एक तरफ हो जाए। मैंने एक वाकया पढ़ा था, अंदर ही हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला एक किले पर अचानक हमलावर हुए थे। वो किले में मौजूद जो दुश्मनाने इस्लाम थे, उनकी पार्टी चल रही थी। बड़े बड़े कालीन, सोफे बिछे हुए, तश्तों में कीमती खाने रखे हुए थे। खालिद बिन वलीद के साथ जो लश्कर है, ये तो वो गरीब सहाबा थे जो पैबंद लगे कपड़े पहनते, एक खजूर पर पूरा दिन गुजारते। जब ये उस किले पर हमलावर हुए तो दुश्मनाने इस्लाम जो थे वो मुकाबला करने की हिम्मत ना जुटा सके, भाग गए। सब सारा माल सब छोड़कर भाग गए, बगैर किसी जंग के, बगैर किसी कत्ल किताल के पूरा किला फतह किया खालिद बिन वलीद। अब सुनो, जो सहाबा थे वो माले गनीमत जमा कर रहे थे, क्योंकि ये अरब के लोग ऐसे महंगे कालीन नहीं देखे थे, ऐसे महंगे सोफे, इतनी कीमती ग़िज़ाएं उन्होंने देखी नहीं थी। सब जमा करने लगे, सब जमा करने लगे। खालिद बिन वलीद ने कहा, खबरदार, हाथ मत लगाना, सब हट जाओ। सब हट गए। चंद सहाबा को बुलाया, ये सब जमा करो, इसको आग लगा दो। पूरा माल गनीमत जो था आग लगा दिया। तो जो सहाबा थे वो कहने लगे, क्या ये अच्छा होता, ये सब में आप तकसीम कर देते, ये बहुत कीमती चीजें हैं, अरब में हम ले जाते तो ये बहुत महंगी चीजें हैं। खालिद बिन वलीद ने क्या कहा जानते हो? कहा, अगर तुमको भी इन तमाम चीजों की आदत लग जाए तो तुम भी वैसे ही भागोगे जैसे
भागे।